वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की साइडलाइन पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं आईओसीएल चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस। पिछले साल भी हम मिले थे, इस साल भी हम आपसे दावोस में मिल रहे हैं। सर क्या चेंज हुआ है पूरे एक साल के अंदर ऑयल सेगमेंट के लिए और आईओसीएल के लिए? IOCL इज़ डूइंग प्रिटी वेल क्योंकि हम लोगों ने वी हैव टेकन अ वेरी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट हमने लिया है स्प्रिंट के नाम से, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन्स को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, हम कैसे अपने रिफाइनरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, CO2 एमिशंस को कैसे कम कर सकते हैं, लीडरशिप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रोसेसेस में। उनको देखते हुए हमने मेजर अचीवमेंट्स किए हैं एज इंडियन ऑयल, आई कैन टेल यू, एंड वी आर वेरी हैप्पी पोजीशन में कि हमारी टीम्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है पिछले 9 महीने में। मैं कहूँगा इस फाइनेंशियल ईयर को अगर पकड़ लेंगे तो 3 माहों में 3 क्वार्टर्स में वी हैव डन वेरी वेल। और एज अ कंट्री, एज अ ऑयल सेक्टर, आई विल से इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इतने सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे वॉर्स हो रहे हैं, सारे का इफेक्ट कहीं ना कहीं तो डॉलर जो पर बैरल है उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो आता ही है। तो वहाँ पे बट स्टिल द नंबर्स हैव बीन इन वेरी कंट्रोलेबल रेंज। 65 से लेके और 55-58 के बीच में होवर कर रहा है क्रूड का प्राइस, विच इज़ अ रीजनेबल प्रोसेस। एंड प्लस जो क्रैक्स हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं, वो भी डिसेंट चल रहे हैं। सो ओवरऑल सप्लाई चेन अच्छा है, ओवरऑल सप्लाई डिमांड अच्छा चल रहा है, ओवरऑल हम लोगों ने अपने लिए अच्छे टारगेट्स लिए हैं एफिशिएंसी के लिए। तो इट इज़ अ गुड ईयर, इट हैज़ बीन अ गुड ईयर। सर अब आईओसीएल ऐसा लग रहा है कि इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बनता जा रहा है सर, मतलब ग्रीन में भी आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे क्या प्लान्स हैं, क्या पाइपलाइन है, कितना इन्वेस्टमेंट हम फिस्कल 27 के अंदर देखेंगे? फिस्कल 26 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम कम से कम 1 साल का अगर आप आउटलुक देखोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। करीब 10,000 टन पर एनम का एक प्लांट लगा रहे हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। वो पानीपत में हम लगा रहे हैं, जो 27 के दिसंबर तक कमीशन हो जाएगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट जाएगा इस बार। प्लस हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने वाले हैं, और अगले मई जून तक, इसी महीने, मतलब अगले 4-5 महीनों के अंदर हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे पानीपत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का, जो कि यूज़ कुकिंग ऑयल से लेके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएगा। तो उसमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है हमारा। प्लस जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एंड विंड के लिए है, उसके लिए हम कम से कम 2 गीगावाट पर ईयर के हिसाब से हम टारगेट कर रहे हैं कि 1 से 1.5 से 2 गीगावाट पर ईयर हम बना पाएँ, जिसके लिए कम से कम 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए लगते हैं पर गीगावाट के लिए लगाने के लिए, 5 करोड़ से 5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले हर साल हम 1 से 2 गीगावाट कर पाएँ। ये हमारे प्लान्स हैं अभी इन तीनों चीज़ों के लिए। प्लस हम कुछ CBG के प्लांट्स लगा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस के प्लांट्स लगा रहे हैं। वो उनमें कुछ एक्सपेंडिचर जा रहा है, ऑल्दो वो स्मॉलर एक्सपेंडिचर है, बट एटलीस्ट 10 प्लांट हमारे जो हैं वो आज की डेट में फ्लोर पे हैं, जिस पे काम चल रहा है। तो वो भी कुछ एक्सपेंडिचर जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग our money into renewable sources, into sources which are clean, which are sustainable, और जो आगे चल के हमको CO2 एमिशन को मिटिगेट करने के लिए काम में आएंगे। सर एथेनॉल ब्लेंडिंग का कैसा चल रहा है? क्या 20% जो ब्लेंडिंग है उसमें किस तरीके का काम चल रहा है? कितने नए प्रोजेक्ट्स हम देख सकते हैं कि उसमें आते हुए दिखाई देंगे? नहीं, इथेनॉल अभी हमारे पास कैपेसिटीज़ तो इनफ है इंडिया में, ऑल्दो ज़्यादातर वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से ही आ रही हैं, बट दे आर इनफ फॉर मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट ऑफ 20% जो अभी चल रहा है। और अभी मेरे ख्याल से तो हम 20% पे ही स्टेबल हैं। हम लोग इसको पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को ठीक करने की चाहते हैं कि परफेक्ट हो जाए बिल्कुल, और सब लोग का कॉन्फिडेंस आ जाए इसके अंदर। बिफोर टेकिंग एनी फर्दर स्टेप, वी आर कंसोलिडेटिंग एट दिस 20% लेवल एज ऑफ नाउ, एंड वी डोंट हैव डेर्थ ऑफ एनी इथेनॉल दैट इज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल है, तो काफ़ी है। सर ब्रेंट क्रूड की जो ट्रेड प्राइजेज है 55 से 65 के आसपास चल रही है, तो ऐसे में सर मार्केटिंग मार्जिन्स जो हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? क्या इस बीच में रहता है तो मार्केटिंग मार्जिन में कुछ ग्रोथ हम देख सकते हैं? नहीं, अभी सिचुएशन चल रही है, ऐसे मार्केटिंग मार्जिन्स आर नॉट वेरी हेल्दी, ये तो हमें पता है। रिफाइनिंग के मार्जिन अच्छे हैं, बट ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, और ये शायद हमारे जो हम OMCs हैं, जो हमारे इंडिया के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, HPCL, BPCL एंड इंडियन ऑयल, ये शायद हमारे लिए ये एक
बेनिफिट है या हमारे लिए कहें कि बहुत अच्छी पोजीशन है कि हम लोग अगर रिफाइनरिंग मार्जिन अच्छा होता है, ये तो मार्केटिंग नहीं अच्छा होता या इधर दूसरी साइड भी होता है तो बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस होकर अगर बैलेंस शीट हमारी ठीक आती है, हमारे पास कुछ पैसे आते हैं जिसके हम कैपेक्स में लगा सकते हैं, जिससे हम शेयर होल्डर को रिटर्न दे सकते हैं, तो वो एक अच्छी सिचुएशन होती है। बट आज की डेट में यस, आपने सही बोला है कि अब मार्केटिंग मार्जिन उतने अच्छे नहीं है। सर एलपीजी अंडर रिकवरी आप लोगों की पूरी हो चुकी है या सर अभी डिमांड बाकी है? नहीं, हमने जो सरकार ने हमें जो दिया था, इसके कॉम्पनसेशन दिया था जो विच वाज अमाउंटिंग टू अराउंड 30,000 करोड़, उसका हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मंथली बेसिस पे हमारे पास आ जाता है एंड दैट इज़ कंटिन्यूइंग, दैट विल कंटिन्यू टिल मेरे ख्याल से अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर 26 तक चलेगा, वो आता रहेगा। तो नाउ अभी मतलब उस तरह से चिंता नहीं है, नाउ इट इज़ देयर विद अस। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर, क्या लगता है पेट्रोलियम सेक्टर के लिए और जिस तरीके से आपका एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए क्या बजट के अंदर होना चाहिए और क्या आपको उम्मीद है? नहीं, देखिए, बजट से ज़्यादा इसका रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो इस मिनिस्ट्री ने पिछले साल में ही किए हैं, जो कि खासकर जो एक्सप्लोरेशन के फील्ड में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, दे हैव बीन ग्राउंड ब्रेकिंग। वो उसका वैसा कभी शायद पहले इतना बड़े स्टेप्स शायद नहीं लिए गए थे, अब जो लिए जा रहे हैं। तो हमने काफ़ी सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स जो थे वो इस सरकार ने और खासकर हमारी मिनिस्ट्री ने, MOPNG ने, दे हैव ऑलरेडी टेकन दिस ईयर। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें चाहिए भी है। वी आर वट एवर गवर्नमेंट हैड टू गिव, दे हैव ऑलरेडी गिवन ऑन अ पॉलिसी फ्रंट। थैंक्स फॉर जॉइनिंग द बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू सर।